स्वागत है बच्चों प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टैंडर्ड 9 मराठी अक्षर भारती लेसन नंबर 1 और प्रार्थना सर्वात्मका शिव सुंदरा इसके बारे में बात करेंगे। ये प्रार्थना किसके लिए? अंधारातून उजेडा करणारी कुसुमाग्रजची अजरामर प्रार्थना। ये प्रार्थना है अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाली। और इसके कवि कौन है? कवि कुसुमाग्रज। कुसुमाग्रज उनका वो पेट नेम है। उनका रियल नाम क्या है? विष्णु वामन शिरवाडकर। मराठी साहित्य में उनको वीवा शिरवाडकर के नाम से ज्यादा जानते हैं, या तो कुसुमाग्रज। उनका जन्म 1912 में हुआ और उनकी डेथ 1999 में हुई है। उनको ज्ञानपीठ पारितोषिक मिला है, यानी साहित्य का सबसे बड़ा पारितोषिक मिला है। और वो लेखक भी थे, कवि थे और नाटक भी बहुत अच्छे से लिखते थे। उनके कविता संग्रह का नाम है जीवन लहरी, विशाखा, समेधा, स्वगत, हिमरेशा आदि। और उन्होंने कौन से नाटक लिखे पता है? वैजंती, राजमुकुट, कौंतेय, नट सम्राट। नट सम्राट तो बहुत ही ज्यादा अच्छा नाटक है, वो आज की तारीख में भी चल रहा है। पहली दो लाइन है सर्वात्मका शिवसुंदरा स्वीकार्या अभिवादनला तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभु आम जाने जीवना। इसमें भगवान को प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, आप चर में यानी कण कण में हो और आप पवित्र और सुंदर हो। हम आपको वंदन करते हैं, उसका स्वीकार करो और अंधेरे से प्रकाश की तरफ हमारे जीवन को आप ले जाइए। मराठी में कैसे बोलेंगे? या कवितेची मध्यवर्ती कल्पना आहे परमेश्वराला वंदन करून अंधारातून उजेडाकडे नेण्याची आणि संकटाशी सामना करण्याची शक्ती या गीतातून मागितली आहे। कवि क्या कहते हैं? हर जगह आपका रूप है, निसर्ग और मानवता में भी आप हो। श्रम और करुणा, श्रम जो मेहनत करता है और जो दयावान है उसमें भी आपका रूप है। जो न्याय के लिए लड़ता है उसमें भी आपका वास है। और जो ध्येय के लिए मेहनत करता है और जो भक्ति करता है उसमें भी आप हो। हे भगवान, आप खाली मंदिर में नहीं हो तो मानव जीवन यानी हर एक संघर्ष में आप खड़े हो। जो संघर्ष करता है वो एक भगवान का रूप है। मराठीमध्ये सांगितलं काय होईल याचा अर्थ? देव कुठे कुठे आहे? निसर्ग आणि माणुसकीमध्ये, श्रम आणि करुणामध्ये आहे, न्याय आणि लढा जो देतो त्याच्यामध्ये, ध्येय आणि भक्ती। ईश्वराचे अस्तित्व केवळ मंदिरात नाही तर मानवी जीवनाच्या प्रत्येक संघर्षात आणि सौंदर्यात आहे। सुमनात तू, गगनात तू, ताऱ्यामध्ये फुलतोस तू। ये लाइन का अर्थ है कि भगवान आप हर एक फूल में हैं, आकाश में भी जो आप हैं और जो तारे टिमटिमाते हैं उसमें भी आप हैं। मराठीत काय अर्थ होईल याचा? ईश्वराचे रूप निसर्गाच्या सौंदर्यात आणि आकाशाच्या विशालतेत समावले आहे। सदधर्म जे जगामध्ये सर्वात त्या वसतोस तू। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जग में, ये पृथ्वी पे जो जो अच्छा सिखाते हैं या धर्म की बात करते हैं वो सभी धर्म में तुम हो। और हर जगह आपका अलग अलग रूप है, ये मुझे मालूम है। जगात जेथे जेथे चांगुलपणा आणि सत्य आहे तेथे ईश्वराचा वास आहे। श्रमतोस तू शेतामध्ये तू राबसी श्रमिका सवे। इसमें श्रम का महत्व बताया गया है। कवि क्या कहते हैं? जो खेत में काम करते हैं तो आप खेडूत के या तो फार्मर के रूप में आप हो। और जो जो मेहनत करता है, जैसे रोड में काम करने वाले मजदूर लोग, उनके स्वरूप में आप हर जगह दिखते हो। मराठीमध्ये काय सांगितलं जाईल? शेतामध्ये शेतकऱ्यांच्या रूपात तू कष्ट करतोस, कष्टकरी बांधवाच्या सोबत तू राबत असतोस। या लाईनीत श्रमाचे महत्व सांगितले आहे। जे रंजले वा गांजले पुसतोस त्यांची आसवे। ये लाइन में करुणा यानी दया की बात कही गई है। कवि क्या कहते हैं?
कि जो गरीब लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं और उनके आंसू जो पूछते हैं या उनको जो मेहनत करते हैं बिना स्वार्थ, उनको जो हेल्प करते हैं बिना स्वार्थ के, ऐसे गरीब लोगों के लिए वो भी आप ही हो। यानी वो जो मेहनत करते हैं वो भी भगवान का रूप ही है। मराठीत कसं सांगणार? जे दुखी पीडित लोक आहेत त्यांचे अश्रू तू पुसतोस, जिथे जिथे स्वार्थाशिवाय सेवा करणारी सज्जन माणसं आहेत तिथे तुझी पवित्र पावले उमटली असतात। या 2 लाईनीमध्ये करुणाभाव दाखवलेला आहे। न्यायार्थ जे लड़ती रणी तलवार तू त्यांच्या करी। ये लाइन का अर्थ है जो न्याय के लिए यानी सत्य की बाजू से लड़ते हैं उनकी तलवार आप हो। मराठीत कसं सांगणार? रणांगणामध्ये जे न्यायासाठी सत्याची बाजू घेऊन लढतात त्यांच्या हाताखालची तलवार तूच आहे। ध्येयार्थ जे तमी चालती तू दीप त्यांच्या अंतरी। ये लाइन का अर्थ है कि खुद के ध्येय के लिए, खुद के टारगेट के लिए जो लोग अंधेरे से चलते हैं तो उनके मन के दिया आप हो। उनका जो हिम्मत रहती है वो आप हो। मराठी में कसं सांगणार? उराशी ध्येय घेऊन जे लोक अंधारातून चालतात त्यांच्या मनातला पेटता प्रकाश में दिवा तू आहेस। ज्ञान प्राप्तीसाठी जे योगी तप करतात त्यांची साधना तूच आहेस। इस आगे के लाइन में मानवीय अवस्था जब कैसी रहती है और ईश्वर कैसे साथ देते हैं ये बताया है। जब मानव दुखी और उपेक्षित रहता है तो भगवान अश्रु पहुंचने वाले हाथ बन के आगे आते हैं। वो कोई भी रूप में रहते हैं। न्याय के लिए जो योद्धा लड़ते हैं यानी सत्य के लिए जो लड़ते रहते हैं तो उनकी भगवान क्या बनते हैं? ताकत बनते हैं और तलवार बनते हैं। इस तरह भगवान उनको मदद करते हैं। ध्येय के मार्ग पे चलने वाले, खुद का ध्येय पूरा करने वाले आगे जो रहते हैं तो उनका भगवान किस तरह हेल्प करते हैं? उनके मन में दिया जलते हैं, एक प्रकार से उनके मन में हिम्मत रखते हैं, तो वो एक प्रकार का दिया हो गया। ज्ञानासाठी तप करणारे मुनी यानी ज्ञान के लिए जो मुनी तप करते हैं तो उनकी वो साधना बनते हैं। मराठी सांगायचं झालं तर दुखी आणि उपेक्षित, रंजले व गांजले अश्रू पुसणारे हात बनतात, पुसतोस त्यांची आसवे। न्यायासाठी लढणारे योद्धे म्हणजे न्यायार्थ जे लढण्याची ताकद किंवा तलवार तू त्यांच्या करी। ध्येयाच्या मार्गावर चालणारे म्हणजे ध्येयार्थ जे तमी चालती, मार्ग दाखवणारा प्रकाश म्हणजे तू दीप त्यांच्या अंतरी। ज्ञानासाठी तप करणारे मुनी म्हणजे ज्ञानार्थ जे तपती, तपस्याचे फळ किंवा साधना म्हणजे होतोस त्यांची साधना। करुणा करा करुणा तुझी असता मला भय कोठले। ये 2 लाइन में कवि निर्भयता यानी निडर होने की बात कहते हैं। वो भगवान से कहते हैं कि जब भगवान आपकी कृपा मेरे साथ है, आप मेरे साथ हो, क्योंकि मैं सत्य के मार्ग पे हूं तो मुझे किसी का डर नहीं है। कवी म्हणतात, हे दयाळू परमेश्वरा, तुझी दयाधान कृपे माझ्यावर असताना मला अजिबात भीती नाही। जीवनात मार्गावरती पुरती सदा पाहीन मग तव पावले, सृजनत्व या हृदयामध्ये नित जागवी भीती विना। हे भगवान, जब मैं आगे चलूंगा, मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा, तब आपका पैर देखूंगी यानी आपके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा और कोई भी नया काम करना रहा तो मैं डरूंगा नहीं। मराठी त्याचा अर्थ आहे, जीवनाचा मार्ग चालताना माझ्या सोबत तुझे चरण मी नेहमी पाहत राहीन। भीतीशिवाय नवनिर्मिती करण्याची आस माझ्या हृदयात नेहमी जागी ठेवावी ही प्रार्थना आहे। या कडव्यामध्ये कवीने निर्भयतेचा साक्षात्कार केला आहे। सृजनाचा या हृदयामध्ये राहो जागर भीती विना। ये प्रार्थना का अंतिम ध्येय क्या है? खाली जब हम संकट में रहते तभी भगवान के पास जाते हैं, पर ये ऐसा नहीं है। कवि क्या बोल रहे हैं, अब संकट रहे तो भगवान के पास जाओ, पर जब नव निर्माण करना है, कुछ नया निर्माण करना है तो मन का सारा डर निकल जाना चाहिए और देश के लिए कुछ नया निर्माण करने की
हिम्मत होनी चाहिए। यही यह कविता का संदेश है। मराठीत बोलायचं झालं तर या प्रार्थनाचा हेतू केवळ संकटातून सुटका मिळवणे नाही, तर मनातील सर्व भीती संपून नवनिर्मितीचा अखंड जागर या हृदयात व्हावा, हाच या कवितेचा सर्वोच्च संदेश है। तो बताओ बच्चों, कैसा लगा आज का वीडियो? बहुत इजी कविता है ना मराठी में। जो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर से करो।